वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है 12 जनवरी 2021 और 12 जनवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस उपग्रह के ब्रॉडबैंड सिस्टम को ब्रिटेन के संचार नियामक से स्वीकृति मिली है? तो कौन सा उपग्रह जिसको स्वीकृति मिली है वो है आपका स्टारलिंक उपग्रह, ऑप्शन डी स्टारलिंक उपग्रह। यह जो उपग्रह है एलोन मस्क के स्टारलिंक उपग्रह को स्वीकृति मिली है। ग्रीस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने भी नई प्रणाली को मंजूरी दे दी है। स्टारलिंक ने पहले ही सैकड़ों उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है और उत्तरी अमेरिका में एक नई बीटा सेवा का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हिमतापक ताप उपकरण और स्नो मेल्टर्स उत्पादों का विकास किया है? तो डीआरडीओ ने, ऑप्शन बी डीआरडीओ ने हिमतापक ताप उपकरण और स्नो मेल्टर्स उत्पादों का विकास किया है। डीआरडीओ ने सैनिकों को अत्यंत कम तापमान में गर्म रखने में मदद करने के लिए इन उत्पादों का विकास किया है। डीआरडीओ ने अलोकल क्रीम भी विकसित किया है जो कि शीतदंश, चिलबिलांस और अन्य ठंड के कुप्रभावों को रोकने में मदद करता है। भारतीय सेना ने इन उपकरण के लिए 420 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में करली पायट्टू अकादमी स्थापित की जा रही है? तो करली पायट्टू अकादमी स्थापित किस राज्य में की जा रही है? ऑप्शन सी केरल राज्य में। जो केरल सरकार है पर्यटन विभाग के तहत बेल्लार क्राफ्ट ब्रिज में करली पायट्टू अकादमी स्थापित कर रही है। करली पायट्टू, जिसे कलारी के रूप से भी जाना जाता है, भारतीय मार्शल आर्ट संस्कृति के भीतर लंबे समय तक इतिहास के लिए जाना जाता है और माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट है। 3500 वर्ग फुट गैलरी के मार्च 2021 तक पूरी होने की उम्मीद है, जहां पद्मश्री मीनाक्षीमा के नेतृत्व में कराली आसन कक्षाएं संचालित होंगी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 16 जनवरी को कराली पायट्टू अकादमी के पाठ्यक्रम को भी जारी करने वाले हैं। अब केरल में जारी होगा तो केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 150 देशों का नाम बताने के साथ साथ उनकी राजधानी और झंडे को चिन्हित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा कौन है जिसने 150 देशों का नाम बताया, उनकी राजधानी और उनके झंडों को भी क्या किया, चिन्हित किया? तो वो है आपके प्रेसा खेमानी, ऑप्शन ए। ये पुणे के पास 5 वर्ष के हैं प्रेसा खेमानी, जिसने 4 मिनट और 17 सेकंड में 150 देशों का नाम बताने के साथ उनकी राजधानी और झंडे को चिन्हित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक में अपनी अविश्वसनीय पराक्रम के लिए यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स का खिताब जीता। इन्हें 6 अक्टूबर 2020 को रिकॉर्ड धारक घोषित किया गया और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक विशेष पुनरुद्धार अभियान शुरू किया? तो एक विशेष पुनरुद्धार अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शन सी एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ शर्तों के अधीन अपनी व्यक्तिगत नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए 7 जनवरी से 6 मार्च तक एक विशेष पुनरुद्धार अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत विशिष्ट पात्र योजनाओं की नीतियों को नियम और शर्तों के अधीन वन अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 वर्ष के भीतर पुनर्जीवित किया जा सकता है। पॉलिसी धारक जो हैं इनको पुनर्जीवन के लिए 20% विलंब शुल्क रियायत या 2,000 रुपये, जबकि जिसकी वार्षिक प्रीमियम 1 लाख से 3 लाख है, इसके बीच उनको 25% रियायत मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
किस राज्य में किराएदारी के संबंध में नए कानून लाने की योजना है? तो किराएदारी के संबंध में नया जो कानून है वो उसको लाने की योजना किस राज्य में है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। एक बार प्रस्तावित कानून को पेश किए जाने के बाद मकान मालिक और किराएदारों के बीच जो विवाद है वो हद तक समाप्त हो जाएंगे और आसानी से भी पता लगाया जाएगा कि राज्य में कितने लोग हैं जो अपने मकान को किराए पर दे रहे हैं। हाउसिंग डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश अर्बन कॉम्प्लेक्स रेटिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020 का मसौदा जारी किया है। किराएदारी कानून के लागू होने के साथ सरकार राज्य में एक किराए प्राधिकरण का गठन भी करेगी। अब उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 की विषय वस्तु क्या है? सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 की विषय वस्तु है सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। ऑप्शन सी, सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में सड़कों और स्ट्रीट्स को सुरक्षित बनाना है। सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इस वर्ष हम 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं और इस वर्ष की जो थीम है वो है आपकी सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किसने लॉन्च किया? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किसने लॉन्च किया? हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया। 11 जनवरी को इसे लॉन्च किया गया। कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त के लिए एक ऑनलाइन मंच है। गृह मंत्रालय द्वारा इस सूचना के अनुसार यह समारोह केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीपीई किट और सूट बनाने में भारत की क्या रैंक है? पीपीई किट और सूट बनाने में भारत की रैंक है हमारी 2, दूसरे नंबर पर है भारत। इसका ऑप्शन बी सही होता है 2। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, इन्होंने इसकी जानकारी सूरत में सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो SITEX के उद्घाटन के बाद यह बात बताई कि भारत हमारा पीपीई किट और सूट बनाने में दूसरे नंबर पर है। कपड़ा क्षेत्र की ताकत को उजागर करके ब्रांड सूरत को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य है। प्रदर्शनी 10,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 प्रदर्शकों ने अपना स्टॉल लगाए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। युवा मामले और खेल मंत्रालय देश में एक सप्ताह के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं जो 12 जनवरी से शुरू होगा। इस आयोजन में जो प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मार्शल आर्ट है, प्रदर्शनियां हैं और बौद्धिक प्रवचन है, ये सभी क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीरियड रूम कहाँ स्थापित किया गया? तो पीरियड रूम आपका ठाणे में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी, ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक सार्वजनिक शौचालय में एक पीरियड रूम स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना है। ठाणे में वागले स्टेट क्षेत्र के शांति नगर इलाके में एक झुग्गी में एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से ठाणे नगर निगम द्वारा इसे स्थापित किया गया है। इसे अपनी तरह की पहली पहल होने का दावा किया है। अब ये महाराष्ट्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में कोविड टीकाकरण अभियान को कौन शुरू करेगा? जम्मू और कश्मीर में कोविड टीकाकरण अभियान को मनोज सिन्हा शुरू करेंगे। ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। 16 जनवरी को
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा और केंद्र शासित प्रदेश में 2700 लोगों को 27 निर्दिष्ट स्थलों पर एक दिन पर टीकाकरण प्राप्त होगा। केंद्र शासित प्रदेश अब तक पहले चरण में टीकाकरण के लिए लगभग 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को पंजीकृत किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लिडार सर्वेक्षण किस जगह से शुरू हुआ? तो लिडार सर्वेक्षण आपका ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ। ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लिडार, जिसको हम एरियल ग्राउंड बोलते हैं, यह सर्वेक्षण ग्रेटर नोएडा से 10 जनवरी को शुरू हुआ। स्टेट ऑफ आर्ट हवाई लिडार और इमेजिनरी सेंसरों से लैस एक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी। और जर्मनी सर्वेक्षण से जुड़ी जानकारी भी एकत्र की। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रस्तावित योजना दिल्ली को आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या आदि जैसी प्रमुख शहरों से भी क्या करेगी? जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित एक नए पेंट को कौन लॉन्च करेगा? खादी और ग्रामोद्योग द्वारा जो एक नया पेंट है, इसको कौन लॉन्च करेगा? नितिन गडकरी। ऑप्शन सी। ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री हैं, जो 12 जनवरी को इसको क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। खादी प्राकृतिक पेंट नामक यह इको फ्रेंडली पेंट है, जो यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है, जिससे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण हैं। मुख्य घटक के रूप में गोबर के साथ पेंट लागत प्रभावी और गंधहीन भी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की? तो किस राज्य ने बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की? वह आपका उड़ीसा राज्य। ऑप्शन बी उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 9 जनवरी को भुवनेश्वर में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के इसमें क्या करेगा? ये इसने सफाई के लिए 70 लाख रुपए खर्च करेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, उड़ीसा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर परियोजनाओं को क्या करेंगे? अंजाम देंगे। उड़ीसा में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। हाल ही में नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं की सैकड़ों तस्वीरों से भरी एक कॉफ़ी टेबल पुस्तक किसने जारी की? तो नरेंद्र मोदी की जो 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राएं, इसकी एक कॉफ़ी टेबल पुस्तक आदेश गुप्ता ने जारी की है। ऑप्शन सी आदेश गुप्ता। यह पुस्तक 8 जनवरी को जारी हुई। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक पुस्तक वरिष्ठ भाजपा नेता विजय जॉली का मौलिक विचार है। इसका विमोचन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।